तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वैलिडिटी। ये हमारा नर्सिंग रिसर्च सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर में उसका टॉपिक है जो पेपर में शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। तो काफी लोग कंफ्यूजन रहती है कि वैलिडिटी का एक्चुअली मतलब क्या है वैलिडिटी। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि वैलिडिटी है क्या। देखो, वैलिडिटी है वो एक प्रकार का वैलिड चीजों को बताने के लिए यूज किया जाता है। यानी कोई इंस्ट्रूमेंट है वो अपना एक्यूरेट चीज मेजर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ऐसा तो नहीं है हर बार गलत चीज बता रहा है, तो वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो इसी को डिफाइन के रूप में हम कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले डिफाइन देखते हैं कि वैलिडिटी है क्या। ठीक, तो इसका दूसरा पार्ट है रिलायबिलिटी, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी सिर्फ वैलिडिटी पे फोकस करते हैं। ठीक, वैलिडिटी मेनली हमारा इंस्ट्रूमेंट के बेस पे है, वो क्या मेजर कर रहा है। जैसे टेम्परेचर है, उसका काम है डिग्री केल्विन फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में मेजर करना। ये एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है जिसे वैलिडिटी इसकी है सिर्फ टेम्परेचर को मेजर करना। थर्मामीटर जो करता है, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर, इसकी वैलिडिटी पूछा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर को मेजर करेगा। तो ये वैलिडिटी के एग्जांपल है। अब पेपर में कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। तो उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, तो अब आते हैं डिफाइन पे। वैलिडिटी की डिफाइन, डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट व्हाट इज इंटेंड टू मेजर। एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी डिग्री, उसका काम है वो क्या मेजर कर पा रहा है, क्या मेजर कर पा रहा है, ये उस इंस्ट्रूमेंट की डिग्री है। जैसे एग्जांपल बताया थर्मामीटर है, उसका क्यों यूज है, वो क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर मीटर मेजर करते हैं, ये उसका वैलिड काम है। क्या काम है? वैलिड काम है उसका। ठीक, और देखते डिफाइन। और मैं दूसरी समझ इसे हम समझने के लिए, एक्सटेंड टू विच द इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। ये बच्चे चलो शैतान होते हैं, वो भी उनका इंस्ट्रूमेंट आवाज निकालना है, शोर करना है, वो करते रहेंगे। अभी शांत हो जाएंगे, आगे आते हैं। दूसरी डिफाइन, एक्सटेंड टू विच द इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सपेरिमेंट में यूज हो रहा है वो एक्चुअली क्या मेजर कर रहा है, उसका व्हाट यू वांट टू मेजर, क्या आप मेजर करवाना चाह रहे हैं और वो क्या मेजर कर रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट की खासियत है, वो इसकी वैलिडिटी है, वो इसका वैलिड पॉइंट है कि वो एक्चुअली मेजर क्या कर पा रहा है। ये होगी दूसरी डिफाइन। इन सिंपल वे में वैलिडिटी एक प्रकार का चेक करने के लिए वेदर इट इज वैलिड मेजरमेंट और इनवैलिड मेजरमेंट, उसे हम वैलिडिटी कहते हैं। ठीक, और ये रिसर्चर जब अपनी रिसर्च करता है उस टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है हर बार यूज करेगा, तो उसको ये चेक करना है कि जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो एक्चुअली मेजर कर पा रहा नहीं कर पा रहा है। इस पूरी चीज को एक वर्ड में वैलिडिटी कह दिया गया है। ठीक, और जो रिलायबिलिटी है उसका काम है रिजल्ट जो निकला है, कंक्लूजन जो निकला है वो सही है या गलत है। दोनों डिफरेंस समझिएगा, ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है, वो रिजल्ट के ऊपर है। जो रिजल्ट निकल के आया वो एक्यूरेट है या नहीं है। ये ठीक कंफ्यूज नहीं होना। डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस ही करेंगे इन दोनों की, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में। ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट मेजर कर पा रहा है, चीज नहीं कर पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो चाह कुछ और रहे हैं और मेजर कुछ और कर रहा है। जैसे टेम्परेचर ले लीजिए, वो थर्मामीटर ले लीजिए, थर्मामीटर उस पर रहता है कि 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस क्या है, उस थर्मामीटर की वैलिडिटी है कि इतना हर बार हमको ये एक्यूरेट और सही मेजरमेंट करके देगा। ये होगा वैलिडिटी। नेक्स्ट इसके टाइप्स देखते हैं। ये वही बताया जैसे स्पेक्ट्रोमैनोमीटर है वो वैलिड केवल बीपी के लिए मेजर करने के लिए है। ऐसा नहीं स्पेक्ट्रोमीटर थर्मामीटर बता देगा तो वो इनवैलिड वैलिडिटी हो जाएगी। ऐसे थर्मोमीटर ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए है, ना कि बीपी के लिए। अगर ये टेम्परेचर मेजर करेगा थर्मोमीटर तो ये वैलिड हो गया, और अगर ये बीपी मेजर करेगा तो इनवैलिड हो गया। तो डिफाइन हो गई, ये एग्जांपल हो गए। टाइप्स कौन कौन से हैं इसके, किसके, वैलिडिटी के। फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कांस्टेंट वैलिडिटी। क्राइटेरिया दो पार्ट में बांटा गया है, कॉन्करेंट वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी।
कंस्ट्रक्ट को दो भागों में बांटा गया है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डाइवर्जेंट वैलिडिटी। हो गई दो चीजें कंफर्म। डिफाइन 2 मार्क्स की, इतना लिख दोगे, 3 मार्क्स मिल गए 5 में से, ठीक है। अब बात करते हैं, इनको थोड़ा समझते हैं। फेस वैलिडिटी क्या है? तो अगर फेस वैलिडिटी मतलब चेहरा नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ है रिसर्च में कि जब कोई भी रिसर्चर ने कोई एग्जाम लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि उसने बोला कि वो रिसर्च कर रहा है फिजिक्स पे, उसने क्वेश्चन क्या डाल दिए, स्टैटिक्स भी डाल दिए, मैथ भी डाल दी, फिजिक्स भी डाल दी, कुछ केमिस्ट्री के मैथमेटिकल क्वेश्चन भी डाल दिए, तो ये फेस वैलिडिटी नहीं हुई, इनवैलिड हो गया। जब पेपर हम देखेंगे तो पेपर में हमको देखने पे लगना चाहिए कि वो वैलिड है। अगर फिजिक्स की क्वेश्चन तो फिजिक्स के ही होने चाहिए, स्टैटिक्स से क्वेश्चन स्टैटिक्स के ही होनी चाहिए, ये फेस वैलिडिटी हुई और ये वैलिड है। वही कहना चाह रहा है ये। इट मीन्स द कंटेंट ऑफ टेस्ट इज रिलेवेंट। जो हमारा टेस्ट कंडक्ट किया गया है, रिसर्च के दौरान क्वेश्चंस बनाए गए हैं, वो रिलेवेंट है, उसी टॉपिक से हैं। देखने में लग रहा है कि मैथ के ही है, फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है, देखने में लग रहा है स्टैटिक्स ही है, मैथ इन्वॉल्व नहीं है। एंड एप्रोप्रिएट इन इट्स अपीयरेंस, मतलब देखने में कैसा लगता है ये हम बता सकें उसको देख के। तो देखने का है फेस का, यानी चेहरा को देख के मतलब कि इंसान इमोशन कैसा, रो रहा है, गुस्से में, हंस रहा है, मजाक कर रहा है, जो भी, ऐसे ही पेपर को देख के हम बता सकें कि पेपर किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से है, तो ये वैलिड है। अगर उसने स्टैटिक्स रखा तो स्टैटिक्स के मीन, मोड, मीडियन होने ही चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। ये हो गया फेस वैलिडिटी। एग्जांपल में वही सेम क्वेश्चन पेपर बताया, जैसे अगर वो जैसे कोई पेपर आज मान लो किसी ने बोला कि कल आपका मैथ का पेपर है, तो उसने किया क्या, टीचर ने फिजिक्स के क्वेश्चन डाल दिए उसमें 2-4, तो हम बता सकते हैं कि सर ये इसमें आप गलत कर रहे हैं, ये वैलिड नहीं है। जब आपने हमको फिजिक्स की बोला तो मैथ क्यों डाले आपने, अब मैथ बोला तो फिजिक्स क्यों डाला आपने? तो क्वेश्चन पेपर अगर मैथ का ही तो मैथ का ही होना चाहिए, ये फेस वैलिडिटी हुई। थर्मामीटर है, वो सेल्सियस में, केल्विन, फ़ारेनहाइट में ही नापेगा, तो ये वैलिड हुआ, ठीक। सेकेंड, कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट मतलब जो कंटेंट को समझते हैं कि जो भी ओवरऑल हमारा क्वेश्चन पेपर है, रिसर्च टॉपिक है, या कोई भी मूवी है, या कोई भी लाइफ है, तो उसमें कंटेंट जो दे रखा है ना लिखने के ऊपर, वो हमसे ही रिलेटेड होना चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर किसी की बायोग्राफी पढ़ोगे ना महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी की बारे में कंटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप किसी और को भी डाल रहे हैं उसमें। तो कंटेंट भी देखना है कि वैलिड है या इनवैलिड है। एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट बीइंग मेजर्ड, मतलब जो भी उसने कॉन्सेप्ट ऐड किए हैं कंटेंट में, वो एक्चुअली उसी के हैं या नहीं है। ओवरऑल एस्पेक्ट उसी टॉपिक के होने चाहिए जिस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। एग्जांपल, एक प्रोफेसर है, एक टीचर है, उसने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट रखवाया अपने क्लास में। उस बच्चे ने उस प्रोफेसर ने जानने के लिए क्या किया, एक ये टेस्ट कंडक्ट करवाया। तो उसने किया क्या, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ऐड कर दिए, लिसनिंग ऐड नहीं किया। लिसनिंग ऐड नहीं किया, जो एक बहुत बड़ा पार्ट है। बिना लिसनिंग के वो कैसे हम उस टेस्ट को बता पाएंगे या कह पाएंगे कि ये लेबल है, वैलिड है। तो लिसन पार्ट नहीं उसने ऐड किया चारों में, तो वो इनवैलिड हो गया, वैलिड नहीं हुआ। अगर यही चारों को ले लेता, रीडिंग को, राइटिंग को, स्पीकिंग को, लिसनिंग को, तो ये वैलिड था उसके लिए, तो वैलिडिटी उसकी थी वहां पे। अब ये इनकम्प्लीट हो गया, तो कंटेंट भी देखना पड़ता है कि वो वैलिड है या नहीं है, ठीक। थर्ड, क्राइटेरियन वैलिडिटी, मतलब टू एवलुएट हाउ एक्यूरेटली टेस्ट मेजर द आउटकम, ठीक। मतलब ये पता करने के लिए कि जो टेस्ट लिया है, रिसर्च किया है, वो एक्चुअली एक्यूरेट मेजरेबल है या नहीं है, एक्यूरेट बता पा रहे हैं नहीं बता पा रहे हैं। एग्जांपल, एक कंकरेंट जो स्कोर के बेसिस पे हम बताते हैं, जैसे कोई नीट है, उसने एग्जाम कंडक्ट कराया, ठीक, तो उसके मान लो 99 परसेंटाइल आए हैं थ्योरी, वो एमसीक्यू के बेसिस पे। अब जब जो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर होगा, उसे पता ही है 99 परसेंटाइल आया है, ठीक। अब जब उसका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, उसके मार्क्स अगर वो जो एग्जाम के बेसिस पे 99 आए हैं उसको मैच कराएगा। अगर दोनों सेम आए तो हाँ, उसको एक्यूरेटली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बंदा है, उसने क्राइटेरियन जो वैलिडिटी है उसकी, हाँ इसके पास नॉलेज है। इसीलिए दोनों एग्जाम और फर्स्ट सेमेस्टर को लेके मैच किया कि हाँ नॉलेजेबल बंदा है, ये पता कर सकते हैं स्कोर के बेसिस पे। प्रेडिक्टिव
कैटेगरी मतलब बेस्ड ऑन स्किल। अब जब किसी ने डिग्री कर ली, 2 साल एक्सपीरियंस ले लिया, वो जॉब के लिए गया, तो जॉब में उसने स्किल देखी, जो इंटरव्यू बैठा उसने स्किल देखी, स्किल से ये तो चल जाएगा उसको कि हाँ फ्यूचर के लिए जॉब जो ले रहा है ये बंदा वो इसके रिलीवेंट है, ये वैलिड बंदा है, ये हमारे जो जॉब जो हॉस्पिटल है उसको आगे ले जा सकता है, यानी प्रिडिक्ट किया उसने उसके स्किल के बेसिस पे। और कैटेगरी के बेसिस पे एक्यूरेट उसने स्कोर के बेसिस पे समझ में आ गया कि हाँ ये बंदा पढ़ने में ठीक है, इसने किसी तरीके से गलत चीज नहीं की, ऐसा प्रोफेसर का माइंड सेट हो सकता है। लास्ट कंस्ट्रक्टेबिलिटी। कंस्ट्रक्टेबिलिटी है ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आइडियल कॉन्सेप्ट है, इसे मेजर नहीं कर सकते, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप चीज मेजर नहीं कर सकते हो, ये आप एक तरीके से आइडिया लगाओगे, थ्योरेटिकल तरीका अपनाओगे। जैसे किसी को एंजाइटी है या फिर एग्जांपल में लिखा है ऐसे मोटिवेशन है, तो होगा क्या, ये एंजाइटी हम किसी से मेजर नहीं कर पाएंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट ले मेजर कर लिया, नहीं तुम बहुत गुस्सा हो, लाइक किसी को ब्रेकअप हो गया, कोई लव हो गया, तो हम मेजर कर देंगे उसको, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, भाई 10% इसका लव है और कितना जो भी 20% ये क्या कहते हैं प्यार करता है, 30% ये रिलेशनशिप में है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होगा इसमें। आइडिया लगा सकते हो उसके चेहरे से, उसके बिहेवियर से, उसके मोटिवेशन से, उसकी बातों से, उसकी एंजाइटी से, उसके फियर से, उसके प्यार से। तो ये थ्योरेटिकल और आइडियल कॉन्सेप्ट है। रिसर्च में ही ऐसा ही है कि हम नॉर्मली एंजाइटी और मोटिवेशन जब कोई रिसर्च करता है तो उसको हाँ बहुत देख के पता सकते हैं कि हाँ ये रिसर्च कर पाएगा नहीं कर पाएगा, काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसके 2 पार्ट्स थे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। रिलेटेड जब एंजाइटी और सेल्फ स्टीम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, वह रिलेटेड पॉजिटिवनेस दिखे तो वो कॉन्वर्जेंट कंस्ट्रक्टेबिलिटी। डाइवर्जेंट जब वो रिलेट ना हो, एंजाइटी सेल्फ स्टीम रिलेट ना हो पाए, नेगेटिविटी दिखे तो वो हो गया हमारा डाइवर्जेंट कंस्ट्रक्टेबिलिटी। ठीक है, सफिशिएंट है इसके लिए, हो गया पूरा। फिर भी आप हम कह रहे हैं भूल भी जाएंगे, एग्जांपल नहीं भी रहेंगे, डिफाइन याद कर लो, आराम से 3.5-4 मार्क्स आ ही जाएंगे 5 में से। तो ये था आज का टॉपिक वैलिडिटी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिलायबिलिटी के साथ में और दोनों को डिफरेंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।